हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्टोरी सेट कहाँ पे है। ये एक ब्रिडपोर्ट में सेट है। ब्रिडपोर्ट क्या है? एक टाउन है इंग्लैंड में। ठीक है, तो वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा स्टोरी का प्रोटोगनिस्ट है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है, वो किसी जंक शॉप में जाता है, मतलब किसी कबाड़ी की दुकान में जाता है। और वहाँ पे वो एक रोल टॉप डेस्क देखता है। रोल टॉप डेस्क मतलब ऐसी डेस्क जिसका जो टॉप है वो कवर हो सकता है, और मतलब उसको ऊपर उठा के खोल सकते हो, तो उसमें आपको ड्रॉर्स दिखेंगी। और आपको अगर ड्रॉर्स को बंद करना है तो आप उसका कवर वापस से बंद कर सकते हो। तो वो रोल टॉप डेस्क होती है। ठीक है, तो वहाँ पे उस कबाड़ की दुकान में ये वाली डेस्क देखता है, तो उसको बहुत अच्छी लगती है। और वो जब वो जो बेच रहा होता है, जो इंसान, वो उससे पूछता है, तो वो उसको बताता है कि ये 19वीं सदी की है, और तो और ओक जो लकड़ी होती है उसकी बनी हुई है, और ये काफ़ी महंगी भी थी। तो वो आदमी तो थोड़ा झिझकता है कि मैं लूँ कि ना लूँ, इतनी महंगी है। और तो और वो जो डेस्क थी वो बहुत ख़राब कंडीशन में थी, मतलब उसमें उसके जो पाए थे वो मुड़े तुड़े थे, उस पर स्क्रैच मार्क था बहुत, मतलब उसको लेना बहुत रिस्की था। मतलब ले भी लेता तो पता नहीं वो ठीक से बना पाता, बेच पाता, ना कर पाता कुछ, इसलिए बहुत डाउट कर रहा था। पर एंड में उसने जो है वो उसको ले लिया और अपने गराज में वापस ले आया और उसको ठीक करने का काम करने लगा। तो हमारा ऑथर ये रोल टॉप डेस्क को अपने पास अपने घर ले आया और उसको बनाने लगे। तो उन्होंने देखा कि जो है उसकी जो ड्रॉर्स थी वो मतलब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी उनसे, मतलब पूरी डेस्क ही ख़राब हो चुकी थी। उस पर पानी से भी ख़राब हुई लग रही थी, और लग रहा था कि आग भी लगी है। तो दोनों से, हर चीज़ से वो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जो उसकी ड्रॉर्स थी वो खुल नहीं रही थी। जो थोड़ी बहुत खुली भी, तो एक 3rd नंबर पे एक ड्रॉर थी, जो लास्ट वाली ड्रॉर थी, वो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी, वो खुल ही नहीं रही थी। उसने बहुत ट्राई किया और नहीं खुली। फिर उसने उसको बहुत तेज़ी से मारा अपने हाथ से, अपनी मुट्ठी से, और फिर वो जो है वो खुली। तो उसमें उन्होंने देखा कि एक टिन का डिब्बा रखा हुआ था जो कि रैप था टेप से, और उसमें एक छोटा सा नोट रखा हुआ था। उस नोट पे लिखा हुआ था कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, और डेट लिखी हुई थी। तो हमारे ऑथर को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई और उन्होंने वो लेटर निकाला और वो उसको पढ़ने लगे। उस पर उनका एड्रेस लिखा हुआ था जिसको वो लेटर डिलीवर हुआ था, और वो लेटर था मिसेस जिम के लिए बाय मिस्टर जिम। मतलब मिस्टर जिम अपनी अपनी वाइफ मिसेस जिम के लिए जो है वो अपना लेटर लिखा था और उसको भेजा था उनको। तो अब हम देखते हैं कि उस लेटर में आखिर लिखा क्या था। तो आपको मैं बैकग्राउंड के लिए बता दूं कि जो मिस्टर जिम थे जिन्होंने वो लेटर लिखा अपनी वाइफ को, उनकी वाइफ का नाम कॉनी था। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉनी, डियरेस्ट कॉनी। तो उन्होंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था। और मिस्टर जिम ये ब्रिटिश आर्मी के जनरल थे, और इस वक्त जब उन्होंने ये लेटर लिखा तो ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी एक दूसरे से के अगेंस्ट वॉर में थे। तो ये तब के टाइम का लेटर है। और तो इस लेटर में उन्होंने ये अपनी वाइफ को ये बताते हुए लिखा कि जो इस बार का 1915 का, क्योंकि आपने ऊपर डेट देखी 1915 थी, तब क्या क्रिसमस कितना अच्छा मना इनके लिए, जबकि ये लोग वॉर में ही थे। तो उन्होंने फिर आगे बताया है कि किस तरह से ये क्रिसमस इनके लिए इतना अच्छा था। उन्होंने बताया कि जो जर्मन आर्मी थी, जर्मन आर्मी के लिए फ्रिड्स नाम यूज़ किया है इन लोगों ने, क्योंकि फ्रिड्स एक बहुत कॉमन नेम है जर्मनी में। इसलिए फ्रिड्स अगर कहीं भी यूज़ किया है इस पूरी स्टोरी में तो वो जर्मन मेन के लिए रेफ़र किया गया है। और वैसे ही टॉमी नाम अगर यूज़ किया हुआ है तो वो ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश मेन के लिए यूज़ किया गया है, इंग्लिश मेन के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये लोग देखते हैं, ये मिस्टर जिम के आर्मी मेंबर्स, ये लोग अपने साइड में खड़े होते हैं और देखते हैं कि क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस की मॉर्निंग में ही दूसरी तरफ के लोग, मतलब जर्मन आर्मी, जर्मन लोग इनकी तरफ आते, फ्लैग वेव करते हुए, सफ़ेद फ्लैग वेव करते हुए इनकी तरफ आते हुए दिखते हैं इनको। सफ़ेद फ्लैग का मतलब होता है कि या तो वो बात करना बंद कर, मतलब लड़ाई करना बंद कर देंगे, या फिर कुछ ऐसा बातचीत करके किसी सेटलमेंट पे आएंगे। तो मिस्टर जिम को लगा कि शायद ये उनके कोई चाल है, क्योंकि थे तो दोनों लोग एनिमीज़ ना, वो लोग वॉर में थे, आपस में लड़ रहे थे, और एकदम से जर्मन आर्मी के लोग इस तरह सफ़ेद फ्लैग वो करते हुए, हिलाते हुए और इनकी तरफ आ रहे थे। तो उनको थोड़ा डाउट हुआ।
पर जैसे जैसे वो पास आए उन्होंने देखा कि उनके पास ना तो कोई गन थी, ना कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लोग जो है उनको मारने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी आर्मी को कहा नहीं कि शूट करने से मना कर दिया, और वो लोग सोच रहे थे कि ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं। तो जब वो लोग आए, उन्होंने सबको वहाँ पे आते ही गाते गाते हुए केरल्स, आपको पता होगा कि क्रिसमस में ये लोग क्रिसमस केरल्स गाते हैं सब लोग, वो केरल्स गा रहे थे, आ रहे थे, सबको क्रिसमस विश कर रहे थे, हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे थे। तो जो हमारे जो मिस्टर जिम हैं, उन्होंने भी सोचा कि हम भी, मतलब उनको यकीन हो गया कि ये हमको कुछ हार्म पहुंचाने नहीं आए हैं और ये हमारे साथ क्रिसमस मनाने आए हैं। तो ये लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ क्रिसमस विशेस एक्सचेंज करने लगे। फिर कोई अपने वो लोग अपने जर्मनी की बात करने लगे, ये अपने ब्रिटेन की बातें बताने लगे, इंग्लैंड की बातें बताने लगे। इन लोगों को, मतलब इन लोगों ने अपनी पसंद नापसंद, क्या करते हैं क्या नहीं, ये सब बातें करने लगे, एक दूसरे के साथ खाने पीने लगे, एक्सचेंज करने लगे, खेलने लगे। ये लोग फुटबॉल भी खेलने लगे। तो इस सब से क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि दोनों आर्मीज़, दोनों तरफ के लोग किस तरह इस वॉर से खुद परेशान थे। और वो लोग ना जर्मन्स हैं, ना ब्रिटन्स हैं, ना इंग्लिश मैन हैं, बस वो सिर्फ एक इंसान है, वो भी हमारी तरह एकदम नॉर्मल इंसान, जिसको इस क्रिसमस पे कुछ वॉर या कोई लड़ाई या कुछ नहीं चाहिए, सुकून, पीस, ये चाहिए उनको। तो ये लोग इन लोगों ने आपस में ऐसी दोस्ती कर ली, मतलब मैंने आपको बताया, लोग गा रहे थे, खा रहे थे साथ में, फुटबॉल भी खेला इन लोगों ने मज़े मज़े में। और फिर जब जाने लगे तो एक दूसरे को गाना गा के सुनाते हुए गए, मतलब केरल्स गा के सुनाते हुए गए। और मिस्टर जिम के ऊपर ये चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि किस तरह उनके जो एनिमीज़ हैं, जिसको जो सब कहते हैं उनके एनिमीज़ हैं, किस तरह वो लोग भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना क्रिसमस मनाना चाहते थे। और वो आए, इनके पास लड़े नहीं, बल्कि दोस्त की तरह इन्होंने अपना क्रिसमस इनके साथ मनाया। और ये लेटर उन्होंने अपनी वाइफ को लिखा था। तो जब हमारा ये जो अभी का नरेटर है, उन्होंने ये पूरा लेटर पढ़ा, तो उनको लगा कि हमको जाना चाहिए, जिस औरत के लिए ये लेटर है, मिसेस जिम के लिए, ये लेटर हमको उनको देना चाहिए। तो वो उस लेटर पे जो एड्रेस लिखा था वो वहाँ गए तो वहाँ पे पूरा घर जो था वो पूरा जल चुका था आग से, और बहुत वहाँ पे कुछ नहीं बचा था। तो वो वहाँ से किसी से उन्होंने पूछा, एक लड़का जा रहा था अपना डॉग को, अपने कुत्ते को घुमाते हुए, उन्होंने उससे पूछा कि ये जो यहाँ पे इस घर में जो रहती हैं वो कहाँ पे हैं। तो उन्होंने उसको बताया कि वो 101 साल की हो गई हैं, मतलब इतनी बुढ़ी हो गई थी मिसेस जिम। और उन्होंने उसको बताया कि वो जो है वो किसी हॉस्पिटल में है। तो हमारा ये नरेटर गया उस हॉस्पिटल में, और वहाँ जाके ये कॉनी यानी मिसेस जिम से जाके मिला, और उससे उन्होंने लेटर दिया और बताने लगे कि ये आपका क्रिसमस प्रेजेंट, मतलब आपका क्रिसमस लेटर आपके हस्बैंड ने आपको दिया था, मतलब वो उनको बताने लगे। पर वो उनकी जो वाइफ थी मिस्टर जिम की, वो इतनी बुढ़ी हो चुकी थी कि मतलब एकदम वो चल फिर नहीं पाई थी। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी हो गई थी, और वो पहचान ही नहीं पाई कि ये जो आदमी है ये इनके हस्बैंड नहीं है। उनको लगा कि वो मिस्टर जिम है, मतलब उनके ख़ुद के पति हैं। और वो उनसे कहने लगी कि मैंने आपका इतना इंतज़ार किया और इतने साल हो गए, आप अब आए हो, और अब क्यों ना ये लेटर आप मुझे खुद ही पढ़ के सुना दो। तो मतलब वो इतनी बुढ़ी हो गई, इतना इंतज़ार किया उन्होंने, और एंड में जब उनको वो अपने हस्बैंड का वो लेटर मिला भी, तो भी वो पहचान ही नहीं पाई कि जो उसको लाया है वो उनका हस्बैंड नहीं है, वो कोई और है। तो ये स्टोरी हमको दिखाती है कि किस तरह वॉर सिर्फ हमारे सोल्जर्स को ही नहीं, किस तरह उनकी फैमिलीज़ को भी अफेक्ट करता है। और वॉर, कोई दुनिया में कोई नहीं चाहता कि वॉर हो, को जो चाहते हैं उनका वॉर से कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान सिर्फ इनोसेंट लोगों का ही होता है, जैसे जो आर्मी में होते हैं और उनकी फैमिली का। तो हम सबको मिलके ये प्लेज करनी चाहिए कि हम वॉर जैसी एकदम भद्दी चीज़ को हम रोकेंगे और हमारे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू।